हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं। देखिए, व्याघ्र पथिक पथिक कथा और कर्णश दानवीरता और शास्त्रकारा का जो ऑब्जेक्टिव है आएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो उसको लेके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्याघ्र पथिक कथा, रुकिए एक मिनट। देखिए, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, ठीक है। बताइए, सुहृद भेद से, पथिक से, संधि से या मित्र लाभ से? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। टाइमर लगा देते हैं आप लोग का। बताइए जल्दी जल्दी। चलिए, व्याघ्रपति कथा जो है वह हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? सुहृद भेद से, ठीक है, पथिक से, संधि से या फिर मित्र लाभ से? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो हितोपदेश के मित्र लाभ भाग से संकलित है। किससे? मित्र लाभ भाग से, ठीक है। देखिए आगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ईदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? बताइए, वाग की, पथिक की, कौंते की या लेखक की? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी। ईदम स्वर्ण कंगनम, यह उक्ति किसकी है? वाग की, कौंते की, पथिक की या लेखक की? जल्दी से बताइए। देखिए, टाइम अधिक हो गया। देखिए, ईदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति वाग की है। किसकी है? वाग की, ठीक है। देखिए आगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। तालाब की, नदी की, झरना की या समुद्र की? देखिए, यहाँ पे यह नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होगा आपका कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। किसकी उक्ति है? तो यहाँ पे पथिक की उक्ति है, ठीक है। किसकी उक्ति है? पथिक की। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसे तो हम आप लोग को बता ही दिए। कथम मरात्मके त्वयि विश्वास मतलब कौन मरने वाला होगा जो तुम पर विश्वास करेगा, ठीक है। तो इसकी किसकी उक्ति है? तो पथिक की उक्ति है, ठीक है। देखिए आगे। देखिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया? बताइए, तालाब में गया, झरने में गया, नदी में गया या समुद्र में गया? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी। पथिक स्नान करने कहाँ गया? चलिए देखिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो पथिक स्नान करने तालाब में गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? तालाब में जैसे वो स्नान करने गया तो वह भारी कीचड़ में फंस गया, जिसके बाद बूढ़ा जो बाघ था उसको च- पकड़ के खा गया, ठीक है। देखिए आगे। हटता कहे ना। देखिए आगे। दान किसको देना चाहिए? बताइए, दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए, बूढ़े को देना चाहिए या लाचार को देना चाहिए? बताइए, बताइए, दान किसको देना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या फिर लाचार को? जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। देखिए, टाइम खत्म हो गया। देखिए, दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए दान? दरिद्र को, ठीक है। दान दरिद्र को देना चाहिए। धनी को नहीं देना चाहिए, लाचार को भी नहीं, बूढ़े को भी नहीं, ठीक है। दान दरिद्र को देना चाहिए। देखिए आगे। व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा जो है वह पाठ में किसके लिए कौनते, कौनते जो यह शब्द है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बताइए। पथिक के लिए हुआ है, बाघ के लिए हुआ है, अर्जुन के लिए हुआ है या फिर युधिष्ठिर के लिए हुआ है? बताइए। व्याघ्रपथिक कथा जो है, इस कहानी में कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पथिक के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए या युधिष्ठिर के लिए? बताइए। देखिए, व्याघ्रपथिक कथा जो है, इस कथा में कौनते शब्द, कौनते मतलब कुंती का जो पुत्र था अर्जुन, उसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में और किसके बारे में? अर्जुन के बारे में यहाँ पे कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए आगे। देखिए, सातवां क्वेश्चन, अहम, अहम यहाँ पे क्या होगा? अहम होगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। अहम।
महापंके, रहने दीजिए, आप लोग सितार लीजिएगा। महापंके पतितो वसी किसने कहा बताइए? बाघ ने कहा, धार्मिक ने कहा, पथिक ने कहा, या साधु ने कहा? बताइए। अहम अहम महापंके पतितो वसी किसने कहा? बाघ ने, पथिक ने, धार्मिक ने, या साधु ने? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अहम महापंके पतितो वसी, यह उक्ति किसकी है? तो बाघ की है, ठीक है। यहाँ पे अहम हो जाएगा, अहम ऐसे होगा, ठीक है ना। अहम महापंके पतितो वसी किसने कहा? तो बाघ ने कहा। यह उक्ति किसकी थी? बाघ की थी। आगे देखिए, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश से उद्धृत है, पंचतंत्र से उद्धृत है, नीति शतक से उद्धृत है, या नीति श्लोका से? बताइए। व्याघ्रपथिक कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? जल्दी जल्दी बताइए। टाइमर स्टार्ट हो गया आप लोग का। देखिए समय ज़्यादा हो गया। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? बताइए। देखिए व्याघ्रपथिक कथा जो है वह हितोपदेश से उद्धृत है। किससे लिया गया है? हितोपदेश से, ठीक है। देखिए आगे, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े जो बाबा, जो बाघ था बैठा हुआ, उसके हाथ में क्या था? सोने के कंगन थे, चांदी के कंगन थे, तांबे के कंगन थे, या लकड़ी के कंगन थे? बताइए। बताइए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। किसका कंगन था? सोने का कंगन था, ठीक है। देखिए आगे, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? बताइए। किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? क्रोध का, लोभ का, मोह का, या फिर काम का? बताइए जल्दी जल्दी। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम, मतलब किसके, किसकी खराब परिणाम के बारे में बताया गया है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए समय हो गया। देखिए व्याघ्रपथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का, लोभ के दुष्परिणाम का, क्योंकि पथिक जो था वह लोभ में फंस करके, बाघ के लोभ में, सोने के कंगन के लोभ में वह आ गया और बाघ का शिकार बन गया, ठीक है। देखिए आगे, देखिए, दरिद्रान भर कौनते माँ डैश निरुजा से किम औषधे पद किस पाठ से संकलित है? ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। किस पाठ से संकलित है? बताइए। दरिद्रान भर कौन थे माँ डैश निरुजा से किम औषधे पद किस पाठ से संकलित है? व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है, कर्मवीर कथा से लिया गया है, शास्त्रकारा पाठ से लिया गया है, विश्व शांति से लिया गया है? बताइए। बताइए जल्दी जल्दी, यह जो उक्ति है यह क्या, किस पाठ से लिया गया है? जल्दी जल्दी बताइए, किस पाठ से लिया गया है? देखिए, दरिद्रान भर कौनते माँ डैश निरुजा से की औषधे, यह जो पद है यह व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा से, ठीक है। समझ गए? देखिए आगे, देखिए क्या कहा गया। अब बका वर्मा क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? मतलब रचनाकार, व्याघ्रपथिक कथा किसने लिखा था? ठीक है, ये विष्णु शर्मा ने लिखा था, नारायण पंडित ने लिखा था, दंडी ने लिखा था, या बाण भट्ट ने लिखा था? बताइए। यह जो व्याघ्रपथिक कथा है इसकी रचनाकार मतलब रचयिता, कवि कौन है? बताइए। लेखक कौन है? देखिए, यह जो व्याघ्रपथिक कथा है इस पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। ये सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा उसमें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा लेखक सबसे। देखिए आगे, व्याघ्रपथिक कथा में कुल पुत्र तव कंगनम किसका कथन है? बताइए। बाघ का है, लेखक का है, पथिक का है, या अर्जुन का है? बताइए। व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है? बाघ का, लेखक का, पथिक का, या फिर अर्जुन का? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए समय ज्यादा हो गया। देखिए व्याघ्रपथिक कथा कुत्र तव कंगनम किसका कथन है? तो पथिक का कथन है, ठीक है। देखिए पुत्र तव कंगनम मतलब कौन लेगा ये, ठीक है, किसका कथन है? तो पथिक का। देखिए, किसके बिना ज्ञान भार है? इसके बिना ज्ञान जो है वह भार स्वरूप है, केवल
वजन के स्वरूप है, ठीक है। क्रिया के बिना, सम्मान के बिना, या ध्यान के बिना, या धन के बिना, बताइए। इसके बिना ज्ञान बेकार है या फिर भार के समान है? क्रिया, ध्यान, सम्मान या धन, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। देखिए समझ आता होगा। देखिए किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया के बिना, ठीक है। क्रिया के बिना जो है वो ज्ञान भार है। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे तो वह क्या, कौन किस कर्म का है, किसी कर्म का नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे। देखिए व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्माधिकम चरतु भवान, किसका कथन है? दान धर्माधिकम चरतु भवान, धार्मिक का, बाघ का, पथिक का, या लेखक का, बताइए जल्दी जल्दी। दान धर्माधिकम चरतु भवान, किसका कथन है व्याघ्रपथिक कथा में? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्माधिकम चतुर्भुवन, मतलब दान, दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दान धर्माधिकम, दान से बढ़कर कोई धन नहीं होता, ठीक है। यह किसका कथन है, तो बाघ का कथन है। वह क्या कर रहा था कि मीठी मीठी बात बोलकर ये सब ज्ञान दे करके पथिक को फंसाया, फंसाने के चाल में था, ठीक है, फंसा लिया। देखिए आगे। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अलस कथा में, व्याघ्रपथिक कथा में, शास्त्र कला में, या कर्मवीर कथा में, बताइए। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लीजिएगा, चलिए बताइए। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? चलिए देखिए, लोभ के दुष्परिणाम का जो वर्णन है वह व्याघ्रपथिक कथा में, ठीक है। पथिक के लोभ के बारे में बताया गया है, जिसका दुष्परिणाम को दर्शाया गया कि पथिक क्या हो गया, बाघ का शिकार हो गया, ठीक है। देखिए हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, ये व्यंग कथा ग्रंथ है, बताइए। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, व्यंग कथा ग्रंथ है, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए यह हितोपदेश जो वह कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथा ग्रंथ है, ठीक है। इसमें बाल कथा ग्रंथ, ठीक है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, याद रखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। देखिए विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, दंडी है, बाण भट्ट है, बताइए। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, या बाण भट्ट, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है हितोपदेश के रचनाकार? नारायण पंडित, ठीक है। देखिए आगे। शक्र 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 ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? ये जो आपका दान, कर्णस्य दानवीरता जो पार्ट है उसका अब आ गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो दूसरा पार्ट था हम लोग का इसमें। देखिए शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच ले लिया, कवच और कुंडल दोनों ले लिया, कुंडल ले लिया, या धनुष बाण ले लिया, बताइए। शक्र, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि शक्र किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल ले लिया, ठीक है। और शक्र कौन था, तो इंद्र भगवान था। कौन था शक्र? इंद्र भगवान, ठीक है। कौन था शक्र? इंद्र भगवान, ठीक है। इंद्र भगवान क्या किए कि ब्राह्मण का वेश बना करके उनका अपना नाम शक्र रख लिए, ठीक है। और कर्ण के पास जाके उसके कवच और कुंडल को मांग लिए, ठीक है। देखिए आगे। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु के रूप में, याचक के रूप में, दाता के रूप में, या ब्राह्मण के रूप में, बताइए। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु के रूप में, याचक के रूप में, दाता के रूप में, या ब्राह्मण के भी रूप में, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि इंद्र किस रूप में आया, ब्राह्मण के रूप में आया, और अपना नाम क्या बताया, शक्र नाम बताया। क्या नाम बताया था? शक्र, ठीक है। और किस रूप में आया? ब्राह्मण के रूप में। देखिए आगे। ये भवंत महमेव नमस्करोमि, ठीक है, किसका वो कथन है, बताइए। शक्र का, भीष्म का, कर्ण का, या कुंती का, बताइए। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए
भवंत महमय महम एव नमस्करोमि किसका कथन है? तो कर्ण का कथन है। ठीक है, कर्ण क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है। किसको कर रहा है? शक्र को, जो कि ब्राह्मण के वेश में कौन थे? इंद्र जी थे। ठीक है, इंद्र भगवान थे। देखिए आगे। न इच्छामि, न इच्छामि किसने बार बार कहा? बताइए। कुंती ने कहा, शक्र ने कहा, कर्ण ने कहा, या शल्य ने कहा? बताइए। न इच्छामि किसने बार बार कहा? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, न इच्छामि, न इच्छामि का क्या अर्थ हुआ पहले तो बताइए। न इच्छामि का अर्थ हुआ कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझे ना? तो वह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बार बार कौन बोल रहा था? तो शक्र बोल रहा था। किसको बोल रहा था? कर्ण को बोल रहा था। जब कर्ण बोला कि गाय ले लीजिए दान में, या फिर सोना ले लीजिए, तो इंद्र भगवान क्या बोले? कि नहीं चाहिए। ठीक है, न इच्छामि। देखिए आगे। इंद्र ने छल क्यों किया? इंद्र ने छल पूर्वक, छल क्यों किया बताइए? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों की को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, या पांडवों को हराने के लिए? बताइए। इंद्र ने छल क्यों किया? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, इंद्र ने छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए किया था। ठीक है, ताकि अर्जुन क्या कर सके? कर्ण का वध कर सके। ठीक है, देखिए आगे। ये कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? कालिदास है, महर्षि व्यास है, म- भवभूति है, या फिर भास है? बताइए। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी जल्दी। कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूति, या फिर भास? जल्दी बताइए। देखिए, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भास जी हैं। ठीक है, कौन है? भास जी। देखिए आगे। अंगराज किसे कहा गया है? बताइए। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को, अर्जुन को, शल्य को, या दुर्योधन को? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अंगराज किसे कहा गया है? देखिए, अंगराज, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है। ठीक है, और अंगराज उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वे अंग देश के राजा थे। और अंग देश किसे कहा जाता है? हमारे भागलपुर जिला को ही अंग देश कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? हाथी देना चाहा, घोड़ा देना चाहा, गाय देना चाहा, ये सोना देना चाह रहा था? बताइए, जल्दी बताइए। और ये भी बताइएगा कि पहली बार और दूसरी बार और तीसरी बार क्या क्या चीज वह देने के लिए चाहा कर्ण दान में? चलिए देखिए। कर्ण शक्र को, शक्र कौन था वहां पे? इंद्र भगवान थे। ठीक है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा। ठीक है, चौथी बार में सोना देना चाहा। और पहली बार में क्या देना चाह रहा था? पहली बार में गाय। ठीक है, देखिए, पहली बार में गाय देना चाह रहा था। पहली बार में गाय देना चाह रहा था, और दूसरी बार में घोड़ा। ठीक है, दूसरी बार में घोड़ा देना चाह रहा था। ठीक है, दूसरी बार में घोड़ा, तीसरी बार में हाथी था। तीसरी बार में हाथी, और चौथा बार में क्या था? तो सोना था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा आगे। दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? कर्ण था, इंद्र था, कृष्ण था, या फिर अर्जुन था? बताइए, दानवीर कौन था? देखिए, दानवीर कौन था? तो कर्ण था। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? दानवीर कर्ण। देखिए आगे। ब्राह्मण, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण करता है, शक्र करता है, शल्य करता है, या अर्जुन करता है? बताइए। अभी हम आप लोग को बताए थे, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? चलिए देखिए।
ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र प्रवेश करता है। और शक्र कौन थे? इंद्र भगवान थे। ठीक है, शक्र कौन थे? इंद्र भगवान क्या किए थे ब्राह्मण के वेश में? वहां कहाँ गए थे? तो जहां कर्ण स्नान कर रहे थे गंगा किनारे, और जब अर्घ दे रहे थे, तो उस समय कौन प्रवेश करता है? इंद्र भगवान जो थे वे ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं और अपना नाम शक्र बताते हैं। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? बताओ, बताइए। कर्ण की, शक्र की, शल्य की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। महत्राम भिक्षाम याचे। देखिए, महत्राम भिक्षाम याचे मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि महत्व मतलब बहुत बड़ा भिक्षा मांगने वाला था वह। क्या मांगने वाला था? बहुत बड़ा भिक्षा। ठीक है, महत्व, जिसकी महत्व उसके जीवन में, किसके जीवन में? कर्ण के जीवन में बहुत अधिक थी। देखिए, यह किसकी उक्ति है? तो शक्र की उक्ति है। ठीक है, महत्राम भिक्षाम याचे मतलब बहुत महत्वपूर्ण भिक्षा की वह याचना कर रहा था। ठीक है, देखिए आगे। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से, प्रतिभा नाटक से, वासवदत्ता से, वासवदत्ता से, या फिर वासवदत्ता से? बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है, यह पाठ किससे लिया गया है? तो कर्णभार रूपक से लिया गया है। किससे लिया गया? कर्णभार रूपक से। और इसके लेखक कौन थे? भास जी थे। ठीक है, देखिए आगे। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है? बताइए। कर्ण जो है सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था? अभी हम पीछे भी बताए थे आप लोग को। देखिए, हाथी देना चाह रहा था, गाय देना चाह रहा था, घोड़ा देना चाहता है, या सोना? बताइए। प्रथम बार पूछ रहा है, सर्वप्रथम। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए, कर्ण जो है वह सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाह रहा था? तो गाय देना चाह रहा था। क्या देना चाह रहा था? गाय। दूसरी बार में घोड़ा, तीसरी बार में हाथी, और चौथे बार में सोना। ठीक है, देखिए आगे। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम, न दातव्यम किसकी उक्ति है? बताइए। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम, न दातव्यम किसकी उक्ति है? शक्र की, कर्ण की, शक्र की, कर्ण की, शल्य की, या फिर अर्जुन की? बताइए। न दातव्यम, न दातव्यम किसकी उक्ति है? जल्दी बताइए। चलिए देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम, न दातव्यम किसकी उक्ति है? तो शल्य की उक्ति है। शल्य कौन था? शल्य की उक्ति है। और शल्य कौन था? तो कर्ण का जो कि घोड़ा चलाता था, सारथी था। ठीक है, शल्य कौन था? कर्ण का सारथी था। वह क्या बोलता है? मत दीजिए न दात्यो, मतलब न ही दीजिए। क्या नहीं दीजिए? कवच और कुंडल दान में। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? बताइए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? अब देखिए, यह तीसरा चैप्टर जो शास्त्र का रहा है उसका स्टार्ट हो गया है ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? बताइए। शास्त्रों की, काव्यों की, शस्त्र की, या फिर नाटक की? बताइए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, काव्य की, शस्त्र की, या फिर नाटक की? दो बार क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ते हैं आप लोग के लिए ताकि आप लोग को यही याद हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की। शास्त्रों को भारतवर्ष में, शास्त्रों को भारतवर्ष देश में क्या किया जाता है? बहुत अधिक मान्यता दी जाती है, उनको अधिक माना जाता है। ठीक है, देखिए आगे। ये पिंगल, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल जो है वे किस, इस समय से कौन से वेदांग के रचयिता हैं? बताइए। ज्योतिष के, कल्प के, छंद के, या फिर व्याकरण के? बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, पिंगल किस वेदांग के शास्त्र के प्रवर्तक हैं? तो छंद के। किसके प्रवर्तक हैं? छंद के। छंद का जो प्रवर्तक मतलब कि अनुवादन किया था, किसने किया था? तो पिंगल ने। ठीक है, देखिए आगे। चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया?
चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद का, वास्तु शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, या फिर कृष्ण विज्ञान का, कृषि विज्ञान का? बताइए बताइए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चलिए देखिए, समय हो गया। देखिए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का। किस शास्त्र का? आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया। ठीक है, देखिए आगे। वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, बादरायन है, या फिर कनाद है? बताइए, वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर। ठीक है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। ठीक है, देखिए आगे। शास्त्रकारा जो पाठ है, पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? बताइए, शास्त्रकारा पाठ में उठकर अभिवादन, सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं, राजा करते हैं, शिक्षिका करते हैं, या छात्रगण करते हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। देखिए, शास्त्रकारा पाठ में उठकर अभिवादन, सादर अभिवादन मतलब जब शिक्षक क्लासरूम में आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं या गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना? उसी तरह यहाँ पे सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्र करते हैं। ठीक है, छात्रगण क्या करते हैं? सादर अभिवादन करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है, कपिल है, गौतम है, या फिर जैमिनी है? बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। कौन है? महर्षि गौतम है। ठीक है, देखिए आगे। कर्मकांड कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, या निरुक्त है? बताइए, कर्मकांड का वर्णन किसने करने वाले ग्रंथ कौन है? बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। ठीक है, देखिए आगे। वेद रूपी शास्त्र क्या है होता है? बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य होता है, नित्य होता है, कृत्य होता है, या भृत्य होता है? बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? जल्दी से बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? जल्दी से बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? देखिए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। कैसा होता है वेद रूपी शास्त्र? नित्य होता है। ठीक है, देखिए आगे। ऋषि गौतम, अभी हम आप लोग को बताएं कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? बताइए, सांख्य दर्शन की, न्याय दर्शन की, योग दर्शन की, या फिर चंद्र दर्शन की? बताइए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, या फिर चंद्र दर्शन? कमेंट में बताइए जल्दी से। देखिए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? पीछे भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, न्याय दर्शन की। ठीक है, किस दर्शन की? न्याय दर्शन की। और योग दर्शन की के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है, याद रखिएगा। देखिए आगे। ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? भृतक कहते हैं, मृतक कहते हैं, कृतक कहते हैं, या ऋतक कहते हैं? हिरीतक। ठीक है, बताइए, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक, या फिर ऋतक? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए,
ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। ठीक है, याद रखिएगा, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। देखिए आगे, ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बताइए। आचार संहिता है, वृहत संहिता है, विचार संहिता है, या मंत्र संहिता है? बताइए। ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, वृहत संहिता या मंत्र संहिता? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, व्रामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वृहत संहिता। कौन सा है? वृहत संहिता। और अगर यदि पूछ देगा कि वृहत संहिता द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बताइए, तो क्या वृहत संहिता जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो फिर क्या बताइएगा? व्रामिहिर। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? बताइए। हरत्व का, धृत्व का, कर्तव्य या अकर्तव्य का, मंतव्य का? बताइए। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य या अकर्तव्य का, मंतव्य का? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, शास्त्र जो है वह मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका बोध कराता है। कौन कराता है? शास्त्र कराता है। ठीक है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य क्या। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, निरुक्त क्या है? निरुक्त का क्या अर्थ है? बताइए। यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थ बोध, या फिर तत्व बोध? बताइए। निरुक्त का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। देखिए, निरुक्त का अर्थ क्या है? निरुक्त का अर्थ है वेदों का बोध। ठीक है, वेदार्थ बोध। ठीक है, निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदों का बोध। ठीक है, देखिए आगे, शास्त्र, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? बताइए। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, या पशुओं के लिए? बताइए। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान कराते हैं? अभी पीछे बताए थे एक क्वेश्चन पहले। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस सबको। देखिए, शास्त्र जो है वह किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं? तो मानवों के लिए। किसके लिए? समस्त जाति, समस्त मानव जीवन के लिए क्या करते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। उनको कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। ठीक है, देखिए आगे, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? बताइए। जैमिनी है, प्राशर है, पाणिनि है, या सुश्रुत है? बताइए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? देखिए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ठीक है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? श्री जैमिनी जी। ठीक है, देखिए आगे, महर्षि यास्क, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए। निरुक्तम है, न्याय दर्शन है, शुल्ब सूत्र है, चरक संहिता है? बताइए। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम। क्या नाम है? निरुक्तम। ठीक है, महर्षि व्यास ने किसका रचना किया है? तो निरुक्तम का। ठीक है, देखिए आगे, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की, या फिर आर्यभट्ट की? बताइए। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। देखिए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि आर्यभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है, देखिए आगे, शास्त्रकारा, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? कथोपकथन, कथोपकथन में है, आख्यान में है, प्रश्नोत्तर शैली में है, या उपदेशात्मक शैली में? बताइए। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में, कथोपकथन में, या फिर आख्यान में, या फिर उपदेशात्मक में? बताइए जल्दी जल्दी बताइए।
देखिए शास्त्रकारा पाठ जो है वह प्रश्नोत्तर शैली की कथा है, ठीक है। किस शैली की कथा है? प्रश्नोत्तर शैली की, ठीक। देखिए आगे, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल है, गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, या फिर कनाद है? बताइए, गौतम, पतंजलि, कपिल या कनाद, जल्दी जल्दी बताइए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चलिए देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। कौन है? कपिल, ठीक है। याद रहेगा आप लोग कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल जी है, ठीक है। आचार्य मतलब प्रवर्तक, ठीक है। देखिए आगे, आर्यभट्टियम, फिर से देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? चरक की, आर्यभट्ट की, ब्राह्महीर की, या सुश्रुत की? बताइए, जल्दी बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? चलिए देखिए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। नाम से ही पता चलता है कि आर्यभट्ट की रचना है, ठीक है। और आप लोग को बताना है कि ब्राह्महीर किसकी रचना है, जल्दी जल्दी बताइए। ब्राह्महीर ने किसकी रचना की थी? तो वृहत संहिता, किसकी रचना की थी? वृहत संहिता। ब्राह्महीर वृहत संहिता का किया था, ठीक है। और आर्यभट्ट ने किसका किया? आर्यभट्टियम का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है, बादरायन है, जैमिनी है, या फिर कपिल है? बताइए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताइए। चलिए देखिए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायन है। कौन है? बादरायन, ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायन है। और बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो ब्राह्महीर है। आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट है। सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आगे, चलिए लगता है खत्म हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे ना। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।